ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज विश्वविद्यालय की ओर से राजयोग मेडिटेशन सत्र में आपका पुनः स्वागत है। राजयोग मेडिटेशन की इस श्रृंखला में आज हम राजयोग मेडिटेशन कोर्स के अंतिम चैप्टर को कवर करेंगे। हमारी यह राजयोग मेडिटेशन कोर्स की यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है, परंतु जब कोई एक सेंटेंस समाप्त होता है, फुल स्टॉप लगता है, तो नए सेंटेंस की शुरुआत होती है। तो हम ये भी जानेंगे कि नई शुरुआत क्या है जो हमारे जीवन परिवर्तन में सहयोगी बनने वाली है। तो आइए प्रारंभ करते हैं राजयोग मेडिटेशन कोर्स के इस अंतिम चैप्टर को। आज हम जानेंगे कि गीता का रहस्य क्या है, और जो श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है कि उन्होंने गोप गोपियों को, ग्वाल बालों को मुरली सुनाई और उसमें मंत्र मुग्ध हो जाते थे सभी, अपना कार्य व्यवहार सब कुछ भूल करके केवल मुरली की धुन में रम जाते थे। तो उस मुरली का रहस्य क्या है, क्या है वो मुरली? आज हम जानेंगे कि जो अर्जुन और कृष्ण का साथ दिखाया है, कि कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है। क्या यह संभव है कि इतने बड़े युद्ध में जो दिखाया जाता है उसमें कोई गीता का ज्ञान दे, कोई शिक्षाएं दे, आत्मा परमात्मा का ज्ञान दे? तो उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। आइए प्रारंभ करें, परमात्मा की याद में रहते हुए स्वयं को आत्मा समझकर इस ज्ञान को स्वयं में धारण करते हैं। तो पहला प्रश्न तो ये उठता है कि जो गीता में शास्त्रों में वर्णित है, कि गीता में जो युद्ध की बात आती है, महाभारत युद्ध कहते हैं, वो हिंसक युद्ध है या फिर अहिंसक युद्ध है? प्रश्न ये उठता है। तो शास्त्रों में जिस तरह से दिखाया गया है उसको हिंसक युद्ध की तरह दिखाया गया है, कि एक तरफ पांडवों की सेना है, दूसरी तरफ कौरवों की सेना है, और उनके बीच में महाभारत का भीषण संग्राम हुआ, युद्ध हुआ, और उसमें पांडवों की विजय हुई श्री कृष्ण के दिशा निर्देशन में। परंतु इसका आध्यात्मिक रहस्य वास्तव में जो है वो ये है कि वास्तव में वो जो गीता में वर्णित युद्ध है वो हिंसक नहीं है, वो अहिंसक युद्ध है। और उसमें कोई स्थूल शस्त्र अस्त्रों को चलाने की बात नहीं है। ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों के द्वारा विकारों रूपी कौरवों को, विकारों पर विजय प्राप्त की जाती है। परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर, उनके तन का सहारा लेकर सत्य गीता ज्ञान सुनाते हैं शिव शक्ति पांडव सेना को। और शिव शक्ति पांडव सेना ना केवल स्वयं में परिवर्तन करती हैं, बल्कि उस गीता ज्ञान को अन्य आत्माओं तक पहुंचाकर इस विश्व से विकारों को, आत्माओं से विकारों को, प्रकृति से विकारों को पूरी तरह से समाप्त करने में परमात्मा की सहयोगी बनती हैं। तो जो श्री कृष्ण के दिशा निर्देशन में बात है कि अर्जुन ने शस्त्र उठाया और उसके बाद विजय प्राप्त की, वो वास्तव में जो शस्त्र उठाने की बात है वो सत्य गीता ज्ञान को उठाने की बात है, परमात्मा याद में रहने की बात है, योग और ज्ञान के बैलेंस द्वारा विजय प्राप्त करने की बात है। तो ये अहिंसक युद्ध है।
हमारे अंदर ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे जो 5 विकार आए थे, बाहर से आए थे द्वापर युग से। हमारी आत्मा को जिन्होंने देह भान में डालकर दुखी किया था, अब उनके समाप्ति की बारी आ चुकी है, क्योंकि शिवरात्रि का समय प्रारंभ हो चुका है। परमात्मा स्वयं अवतरण ले चुके हैं और उन्हें विश्व परिवर्तन करना ही है, क्योंकि समय का चक्र रिपीट होना है, पुनः स्वर्ग स्थापित होना है, पुनः कल्प का समय चक्र चलना है। तो जैसे रथ दिखाते हैं, उस तरह से प्रजापिता ब्रह्मा, दादा लेखराज का जो शरीर है, उनको नाम दिया बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा। तो प्रजापिता ब्रह्मा का शरीर जो है वो रथ की तरह है। जैसे रथ दिखाया हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा का शरीर रथ की तरह है। और जिस तरह से उसमें घोड़े दिखाते हैं, 5 घोड़े, वो 5 घोड़े ये 5 कर्मेंद्रियां हैं जो कि शरीर से है संबंधित हैं। तो ये रथ है। तो ये भागीरथ है। भगीरथ का जिक्र आता है। तो भाग्यशाली रथ, भागीरथ, वो तन, वो ब्रह्मा का तन है जिसका सहारा परमात्मा लेते हैं। तो एक तरफ रथ देखिए स्थूल में जो दिखाया गया है महाभारत के युद्ध में, वो रथ वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा का तन है, शरीर है। इसके बाद दिखाते हैं कि अर्जुन उस रथ में सवार है। अर्जुन वो आत्मा है जो कि उस शरीर में सवार है, जो कि उस रथ की मालिक है। कौन? इस रथ की मालिक कौन है? आत्मा, प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा के तन में ब्रह्मा की जो आत्मा है, जो दोनों आंखों के मध्य भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान आत्मा है, वो तो वो अर्जुन है। इसके बाद दिखाते हैं जो कृष्ण हैं, उनके दिशा निर्देशन में ये कर्मेंद्रियां चल रही हैं, अर्जुन चल रहे हैं और उनके दिशा निर्देशन को फॉलो करते हुए युद्ध में विजयी हो रहे हैं। तो जो कृष्ण है वो कौन है? कृष्ण के रूप में जो दिखाया है, उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि वो स्वयं परमपिता परमात्मा अवतरित होते हैं ब्रह्मा तन में। उनकी, ब्रह्मा की खुद की भी आत्मा है और साथ में कंबाइंड होते हैं शिव परमात्मा, परम धाम से आकर इनके तन का सहारा लेते हैं, बुजुर्ग तन का सहारा लेते हैं और सत्य गीता ज्ञान इनके मुख द्वारा सुनाते हैं। ब्राह्मणों की रचना करते हैं, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मणों की रचना करते हैं। मुख वंशावली जो भी बच्चे हैं, जो भी इस गीता, सत्य गीता ज्ञान को सुन रहे हैं, आप सभी, आप ब्राह्मण बच्चे हैं। तो ब्रह्मा तन में निराकार शिव परमात्मा की प्रवेशता होती है ज्ञान उच्चारण के लिए। तो वही है जो शास्त्रों में दिखाया है कि कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, नहीं, परमपिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा तन का आधार लेकर उनके मुख से सत्य गीता ज्ञान का उच्चारण किया। तो ये हुआ गीता का रहस्य। कल्प वृक्ष की बात आती है। हम पूरे समय चक्र को कल्प वृक्ष के स्वरूप में भी देख सकते हैं। तो जो कल्प वृक्ष है या जो कल्प का समय है, जो 5000 वर्ष का है, आप देखें उस कल्प वृक्ष का बीज कौन है? मनुष्य सृष्टि का, इस सृष्टि का बीज कौन है? बीज है स्वयं परमपिता परमात्मा। चित्र में आप देख रहे हैं जो बीज स्वरूप में है, जो सदा ही बीज स्वरूप में है, वो परमात्मा है। इसके बाद फिर देखें, उस बीज से इस वृक्ष का निर्माण होता है। 5000 वर्ष की इसकी आयु है इस वृक्ष की। और इस बीज से परमपिता परमात्मा का जब बीज पड़ता है, सत्य गीता ज्ञान, जैसे कहते हैं ना, बीज में उसका, वृक्ष का स्वभाव, वृक्ष की खूबियां समाई हुई होती हैं। आम का बीज होगा तो आम का वृक्ष होगा, अमरूद का बीज होगा तो अमरूद का वृक्ष होगा। उसी तरह से ये मनुष्य सृष्टि का, मनुष्य आत्माओं का ये वृक्ष है, कल्प वृक्ष कहते हैं।
और इसका बीज कौन है? स्वयं परमपिता परमात्मा। उनमें सारा सत्य ज्ञान समाया हुआ है। उसी सत्य गीता ज्ञान के आधार पर इस कल्प वृक्ष अर्थात मनुष्य सृष्टि की रचना पुनः हो रही है। तो कैसे? बीज कौन है? स्वयं परमपिता परमात्मा। और इससे इनमें के ज्ञान के आधार पर ये कल्प वृक्ष पूरा चलता है। तो जब बीज होता है तो जड़ों में कौन बैठे हुए हैं? जड़ों में हैं ब्राह्मण आत्माएं। बीज से जड़ें होती हैं। तो जगदम्बा सरस्वती व प्रजापिता ब्रह्मा। तो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख के द्वारा जगदम्बा सरस्वती व अन्य ब्राह्मण आत्माएं सभी इस गीता ज्ञान को लेती हैं और अपनी श्रेष्ठतम अवस्था को प्राप्त करती हैं। स्वयं को परम पवित्र बनाते हुए सर्व गुणों व सर्व शक्तियों की धारणाएं करती हैं स्वयं में। तो ये जड़ों में हैं ये ब्राह्मण आत्माएं। बाबा किन धर्मों की स्थापना करते हैं? ब्राह्मण धर्म, देवी देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म। तो जड़ों में ये ब्राह्मण धर्म है। ये संगम युग का समय कहलाता है, जब परमपिता परमात्मा सृष्टि पर आकर के बीज रूप में आकर के प्रजापिता ब्रह्मा के तन के द्वारा सत्य गीता ज्ञान सुना करके ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की रचना करते हैं। अर्थात ऐसे बच्चे जो कि सत्य गीता ज्ञान को स्वयं में धारण करके स्वयं का परिवर्तन करते हैं, श्रेष्ठ गुणों की धारणा करते हैं और औरों तक इस ज्ञान को पहुंचाते हैं, वो बच्चे ब्राह्मण बच्चे। तो ये संगम युग का समय चल रहा है वर्तमान में, जबकि ब्राह्मण कुल की रचना हो रही है। ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे बन रहे हैं। आप ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे बन रहे हो। ये जो भी गीता ज्ञान, ये जो भी ज्ञान आप सुन रहे हैं, जो भी आगे मुरली के माध्यम से आप सुनना कंटिन्यू करेंगे, वो सत्य गीता ज्ञान है जो परमात्मा ने स्वयं सुनाया है ब्रह्मामुख से। इसलिए आप ब्रह्मामुख वंशावली बच्चे हैं। इसके बाद में संगम युग के बाद समय आता है सतयुग का। महापरिवर्तन होता है। सृष्टि सतो प्रधान हो जाती है, आत्माएं सतो प्रधान हो जाती हैं, सभी मुक्ति अवस्था में रहती हैं परम धाम में। और समय आने पर, संगम सतयुग का प्रारंभ होने पर, आदि समय आने पर आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रारंभ होता है, जिसकी स्थापना संगम युग में हो चुकी है। स्थापना अर्थात आत्माएं बीज स्वरूप में स्वयं में वो संस्कार गुण व शक्तियां धारण कर चुकी हैं अपना रोल प्ले करने के लिए। तो परम धाम से आती हैं आत्माएं सतयुग में और संपूर्ण सतो प्रधान अवस्था होती है। उस समय सतो प्रधान देवी देवता धर्म होता है सतयुग के समय। इसके बाद तने में ही देखिए, जो ये तना है ना, जड़ों में ब्राह्मण बच्चों को दिखाया, बीज स्वयं परमात्मा है। और तनों के रूप में, तने के रूप में कौन आ रहे हैं? सबसे पहले तने का जो आधार है वो कौन है? सतयुग के देवी देवता, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक। इसके बाद 1250 वर्ष, जो नेक्स्ट 1250 वर्ष होते हैं, उसमें वो भी समय आदि सनातन देवी देवता धर्म का है, क्षत्रिय धर्म है उस समय। तो वो त्रेता युग का समय है। सतोगुणी अवस्थाएं होती है आत्माओं की, जबकि सीता और राम का राज्य होता है। सतयुग के समय लक्ष्मी और नारायण का राज्य होता है। इसके बाद द्वापर युग का समय प्रारंभ होता है। अगले 1250 वर्ष द्वापर युग के होते हैं। उस समय आत्माओं की रजो प्रधान अवस्था होती है। और सबसे पहले आते हैं, अभी से 2500 वर्ष पहले इब्राहिम ने इस्लामिज्म को स्थापित किया। जब इस फैमिली को स्थापित किया तो सबसे पहले जो धर्म संस्थापक आते हैं परम धाम से, वो इब्राहिम आते हैं और वो अपने धर्म की स्थापना करते हैं। अब देखिए धर्म कैसे हैं, तने में नहीं है। धर्म जो है तना वहां तक गया, उसके बाद शाखाएं बनने लग गई। तो ये ब्रांचेज बन रही है इस वृक्ष की, शाखाएं, पत्तियां, फूल पत्ते के रूप में आ रहे हैं। एक धर्म बनाओ, उसका भी सब धर्म बनता गया। तो इस तरह से धर्मों की स्थापना हो रही है। तो इस्लाम धर्म आया 2500 वर्ष पूर्व।
जबकि द्वापर युग में ही ये धर्मों की स्थापना हो रही है। द्वापर युग में ही देखिए, फिर बुद्ध आए अब से 2250 वर्ष पूर्व, अर्थात अब्राहम के बाद में, और बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। इसके बाद जीसस क्राइस्ट अब से 2000 वर्ष पूर्व आए और क्रिश्चियनिटी की स्थापना हुई। उसी द्वापर युग में उसके बाद आदि शंकराचार्य अब से 1500 वर्ष पूर्व आए और उन्होंने संन्यास धर्म की स्थापना की। इसके बाद मोहम्मद साहब आए 1400 वर्ष पूर्व और उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। गुरु नानक देव आए और उन्होंने अब से 500 वर्ष पूर्व सिख धर्म की स्थापना की। तो ये द्वापर युग का समय था। इसके बाद कलयुग का समय आया। कलयुग के समय में आत्माओं की तमो प्रधान अवस्था हो गई, कलाएं गिरती जा रही हैं, देवी देवता धर्म पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। आत्माओं को स्मृतियां भूल गई हैं कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या बनने जा रहे हैं। ये स्मृति पूरी तरह से चली गई। तो कलयुग का समय आया। जब घोर कलयुग का समय आया, उस समय तमो प्रधान अवस्था हुई। तब उस समय जो प्रजापिता ब्रह्मा थे, जो शुरू में कृष्ण के रूप में जिन्होंने जन्म लिया था, वो अपने 84वें जन्म में ब्रह्मा के शरीर में हैं, अर्थात दादा लेखराज के शरीर में हैं। तो उनका वो 84वां जन्म है, अंतिम जन्म है। तो इस समय घोर कलयुग के समय परमपिता परमात्मा स्वयं उनके तन में आते हैं और उनके मुख के द्वारा गीता ज्ञान उच्चारित करते हैं। और इस गीता ज्ञान के द्वारा पुनः ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। पुनः ये जो कल्प वृक्ष है, इसकी कटाई छटाई हो जाती है और पुनः जड़ों से पुनः ब्राह्मण धर्म की स्थापना होकर पुनः सतयुग होने की तैयारी है। तो कलम लगा रहे हैं, समाप्त नहीं हो रही सृष्टि, कलम लगा के पुनः प्रारंभ हो रही है। तो इस तरह से ये कल्प वृक्ष के रूप में दिखाया गया है। यदि आप इस चित्र के साइड में देखें तो चित्र का उल्टा झाड़ दिखाया गया है, जिसमें प्रजापिता ब्रह्मा और माँ जगदम्बा सरस्वती हैं और जो की जड़ों में है। तो यदि आप उस चित्र को देखें, परमधाम के चित्र को देखें, तो उसकी आकृति इसी तरह से है, उल्टे कल्प वृक्ष की तरह, जहां पर कि सबसे ऊपर शिव परमात्मा है और उसके बाद फिर वृक्ष की तरह नीचे फैलता चला गया है। तो इस तरह से आत्माओं की जो आना होता है विभिन्न समय में, तो उस तरह से आत्माएं ऊपर से नीचे की ओर आती हैं। सबसे प्रथम जन्म जो लेती है, जिनको एडम कहा जाता है, एडम और ईव, वो राधा कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं। वही लक्ष्मी और नारायण बनते हैं और पालना करते हैं अपनी प्रजा की। और इस तरह से ये डायनेस्टी चलती है। ये हुई कल्प वृक्ष की बात। अब आइए मुरली को समझते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा दादा लेखराज का वह माध्यम है, वो तन, वो रथ है, जिस पर आकर परमपिता परमात्मा प्रवेश करते हैं और उनके शरीर का आधार लेकर के सत्य गीता ज्ञान सुनाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि परमपिता निराकार हैं और सदा निराकार स्थिति में रहते हैं, निराकार अवस्था में रहते हैं। वो अजन्मा हैं, वो उनके ऊपर कोई नहीं, इसलिए उनकी कोई माँ नहीं, कोई पिता नहीं, वही हमारे माँ पिता हैं। तो इसलिए वो एक शरीर का आधार लेते हैं और उनके मुख के द्वारा सत्य गीता ज्ञान सुनाते हैं। वो जो गीता ज्ञान सुनाते हैं, वो जो सत्य गीता ज्ञान है, उसे ही मुरली कहा जाता है। जब ब्रह्मा के तन में आकर के, साकार तन में आकर के परमपिता परमात्मा जब गीता का ज्ञान दे रहे होते हैं, तो उस समय उच्चारे गए उनके महावाक्य साकार मुरली कहलाती है। 1936 में प्रवेशता होती है परमपिता परमात्मा के उनके शरीर में और 1969 तक दादा लेखराज प्रजापिता ब्रह्मा ब्राह्मण कुल की रचना करते हैं। बच्चे सत्य गीता ज्ञान सुनते हैं। तो जब तक वो साकार तन में हैं प्रजापिता ब्रह्मा,
तब तक वो साकार मुरली कहलाती है। 1969 में वो अपना साकार तन छोड़कर अव्यक्त हो जाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। तो भी उस आकारी स्वरूप में हमेशा ही शिव बाबा उनके साथ कंबाइंड होते हैं। तो जब भी मुरली की बात आती है तो उसके बाद वो उसी आकारी तन में, जो कि फरिश्ता हो चुके हैं, जो कि अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर चुके होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनके आकारी तन में, साकारी नहीं आकारी तन में फरिश्ता स्वरूप स्थिति में कंबाइंड होकर के शिव परमात्मा अव्यक्त मुरली सुनाना प्रारंभ करते हैं 1969 में। और दादी गुलजार के तन में अव्यक्त बाप दादा, अव्यक्त बाप दादा मतलब कि बाप शिव परमात्मा और दादा ब्रह्मा दादा को कहते हैं, ब्रह्मा बाबा को कहते हैं। तो इस तरह से दोनों आकारी स्वरूप में ब्रह्मा बाबा और उनके आकारी तन में, आकारी शरीर में शिव बाबा प्रवेश करके, बिंदु स्वरूप में प्रवेश करके दादी गुलजार के साकारी तन में आते हैं और फिर सत्य गीता ज्ञान सुनाते हैं। तो वो मुरली जबकि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो चुके हैं, फरिश्ता स्वरूप में आ चुके हैं, और उसके बाद जो मुरलियां प्रारंभ हुई वो मुरली अव्यक्त मुरली कहलाती हैं, क्योंकि वो अव्यक्त बाप दादा के द्वारा उच्चारे गए महावाक्य होते हैं। तो 1969 से लेकर के अब तक जो मुरलियां चल रही हैं वो अव्यक्त मुरली कहलाती हैं। 2017 तक ये रही, और उसके बाद दादी गुलजार जी ने भी अपना शरीर त्याग दिया और वो भी फरिश्ता स्वरूप में अव्यक्त वतन में चली गईं। तो साकार मुरली को बताया गया है कि जो सुप्रीम सोल हैं, शिव बाबा हैं, और साकार ब्रह्मा तन में आकर के गीता ज्ञान जो सुनाते हैं वो साकार मुरली कहलाती है। शिव परमात्मा का ब्रह्मा तन में अवतरण और उनके द्वारा उच्चारे गए महावाक्य ही साकार मुरली कहलाते हैं। देखिए इन चित्रों में दिखाया गया है कि किस तरह से ब्रह्मा बाबा बच्चों को, बच्चियों को ब्रह्मा कुमार, और जो बच्चे बने ना उनको ब्रह्मा कुमार, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार कहा गया। तो ये सभी ब्रह्मामुख वंशावली बच्चे हैं। इन्होंने ब्रह्मामुख के द्वारा सत्य गीता ज्ञान को सुना, स्वयं में परिवर्तन किया, तो इसलिए इनको ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहा गया। तो साकार वतन में देखिए प्रजापिता ब्रह्मा का वो भाग्यशाली रथ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं प्रजापिता ब्रह्मा की जीवन यात्रा की कहानी कार्टून मूवी के फॉर्म में दिखाई गई है, आप उसको देख सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन में ये भी है कि मुरली आप कहाँ से सुन सकते हैं, मुरली का लिंक कहाँ से मिल सकता है, तो आप उसको देख सकते हैं प्रजापिता डिस्क्रिप्शन में। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का इतिहास क्या है आप उसको जान सकते हैं। इसके बाद अव्यक्त मुरली, जैसा कि बताया कि दादी गुलजार के तन में जब बाप दादा अव्यक्त हो गए, बाप दादा यानी कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कंबाइंड फॉर्म में बाप दादा कहलाते हैं। तो जब वो साकार तन से अच्छा उन्होंने साकारी तन छोड़ दिया, फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो गए, सफेद श्वेत वस्त्रधारी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लिया, उन्होंने संपूर्ण पवित्र स्थिति को प्राप्त कर लिया, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी अवस्था को प्राप्त कर लिया। तो उस समय उस फरिश्ते स्वरूप में, आकारी स्वरूप में आकर के, सूक्ष्म शरीर में आकर के अव्यक्त बाप दादा ने 1969 के बाद से दादी गुलजार के तन में आना प्रारंभ किया और उनके द्वारा सत्य गीता ज्ञान को सुनाना प्रारंभ किया। तो जब ऐसा हुआ तो वो अव्यक्त मुरली कहलाई। उसके बाद जो उच्चारण हुए, तो हर इतवार को जो चलने वाली मुरली है, जो सुनाई जाती है, जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं, वो अव्यक्त मुरली चलती है, अव्यक्त मुरली सुनते हैं हम लोग। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स शेयर किए गए हैं दादी गुलजार के, जबकि वो अव्यक्त मुरली सुना रहे हैं सभी बच्चों को, उनके साथ रूह रिहान कर रहे हैं, उनको फल प्रदान करते हैं, सौगात देते हैं। तो इस तरह से परमपिता परमात्मा ने किस तरह से गुप्त रूप से अपना रोल जारी रखा है इस सृष्टि के परिवर्तन के लिए, और गुप्त रूप से वो साधारण तन में आकर के सत्य गीता ज्ञान को सुना रहे हैं। आइए समझते हैं मुरली के महत्व को, कि आखिर मुरली में ऐसा क्या है कि हम मंत्रमुग्ध होकर के उसको सुनते हैं।
सबसे पहली बात तो परमात्मा द्वारा उच्चारे गए महावाक्य हैं। तो मुरली आत्मा का नरिशमेंट है। मुरली डायरेक्ट परमात्मा महावाक्य हैं। मुरली योग का एकमात्र आधार है। मुरली के द्वारा 4 विषय होते हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो उसमें पॉइंट दिए जाते हैं, उन पॉइंट्स के आधार पर हम योग करते हैं। मुरली माध्यम है 84 जन्मों को बहुत अच्छा बनाने का। उसमें धारणाएं होती हैं और हम आगे आने वाले 84 जन्मों को श्रेष्ठतम बना सकते हैं। केवल 21 जन्म की बात नहीं है जो सतयुग और त्रेता में होते हैं, पूरे 84 जन्मों को हम बहुत श्रेष्ठ बना सकते हैं, अच्छी प्रारब्ध पा सकते हैं। मुरली हमारे अंतर मन के सभी प्रश्नों का जवाब है। हम जो भी प्रश्न करते हैं, मुरली सुनने से पहले, पढ़ने से पहले बाबा को समर्पित कर दें और फिर मुरली में आप देखेंगे कि उस प्रश्न का उत्तर आ चुका है। यही खूबी है इस मुरली की, यही रहस्य इस मुरली की। मुरली हमें वेस्ट और निगेटिव संकल्पों से बचाती है। स्वयं परमात्मा जिसके एलिवेटेड थॉट्स हैं, विचार हैं, वही सत्य गीता ज्ञान है। तो हमारे जो निगेटिव और वेस्ट थॉट्स हैं उन पर फुल स्टॉप लगा देती है मुरली और हमें शुद्ध पवित्र भोजन के रूप में सत्य गीता ज्ञान सुनाती है। हमारे मन को, हमारे मन के लिए भोजन क्या है? शुद्ध विचार, वो प्रदान करती है। मुरली पाप कर्म करने से बचाती है, हमें सचेत करती है कि कैसे कर्म करने चाहिए, शुभ कर्म करने चाहिए, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। मुरली नए कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट करने से बचाती है। जब हमें पता चल चुका है कि अब हमें वापस जाना है, परम धाम में जाना है, तो कम से कम कार्मिक अकाउंट बने, कम से कम भारीपन हो, बहुत हल्के हो करके जाना है। तो नए कार्मिक अकाउंट को क्रिएट करने से, बनाने से बचाती है। मुरली के चिंतन से बुद्धि दिव्य बनती जाती है। कहते हैं ना, शेर का दूध, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। तो ये जो मुरली है वो शेरनी परमात्मा शिव बाबा का वो दुग्ध है जिसको धारण करने के लिए बहुत दिव्य बुद्धि चाहिए। तो परमात्मा दिव्य बुद्धि बना देते हैं मुरली के माध्यम से, जिसमें कि वो चिंतन जा सके, उसका उसकी उसका ज्ञान चिंतन ठहर सके। तो जब हम चिंतन करते हैं उसकी, तो हम उसका मुरली का अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, तो वो बुद्धि दिव्य होती जाती है। मुरली पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने का आधार है, क्योंकि जो भी पुराने संस्कार हैं, हम पिछले 63 जन्मों से, द्वापर युग से अब तक 63 जन्म जो हुए, उन 63 जन्मों में हम तरह तरह के जीवन चक्रों में आए, देह भान के चक्र में आए, तो तरह तरह के संस्कार बने। तो उन संस्कारों को अब 16 कला संपन्न संस्कार बनाना है, संपूर्ण निर्विकारी संस्कार बनाने हैं। तो उस परिवर्तन का आधार मुरली है। मुरली आत्मा और परमात्मा की कन्वर्सेशन है, ये बातचीत है कि परमपिता परमात्मा स्वयं अपने बच्चों से बात करते हैं, बड़ी नॉर्मली आराम से, पिता के रूप में, साजन के रूप में, गुरु के रूप में, शिक्षक के रूप में वो बातचीत कर रहे हैं अपने बच्चों से। तो सोचिए, स्वयं परमात्मा हमसे बात करता है रोज सुबह सुबह, कितना भाग्य है हमारा। मुरली हमारे 84 जन्मों की कहानी है। बाबा साकार मुरलियों में निरंतर हमें बताते हैं कि 84 जन्म किस तरह से हुए हैं और उसकी स्मृति हमें दिलाते रहते हैं, कहानी के रूप में कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहते, बहुत सहज तरीके से समझाते हैं। मुरली रिश्तों में मिठास लाने का साधन है। हमारे जो भी रिश्ते हुए अभी तक 63 जन्मों में, वो विकार युक्त रहे, लेकिन मुरली निर्विकारी बनाती है। जो हमारे रिश्ते हैं उनको बंधन मुक्त कर उनमें संबंध जोड़ती है, उनमें प्रेम की मिठास भरती है। मुरली आत्म उन्नति का एकमात्र आधार है। सतयुग से लेकर के कलयुग तक लगातार आत्मा की कलाओं में गिरावट होती गई है, कला में गिरावट होती गई है। एकमात्र मुरली ही है, परमात्म ज्ञान ही है, सत्य गीता ज्ञान है, जिसके आधार से परमात्मा मुरली सुना करके ज्ञान, योग, योग करा करके, राजयोग सिखा करके परमात्मा आत्मिक स्थिति जो कि तमो प्रधान है इस समय, उसको सतो प्रधान में बदल देते हैं। तो एकमात्र आत्मोन्नति का आधार मुरली है।
मुरली तीनों लोकों और तीनों कालों का सत्य ज्ञान है, सत्य ज्ञान देती है। तो जो हमने राजयोग के कोर्स के माध्यम से सुना, तीनों काल कौन से हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, हम क्या थे, क्या हैं और क्या होने जा रहे हैं, या तीनों लोक कौन से हैं, साकार लोक, अव्यक्त लोक और परम लोक, ब्रह्म लोक। तो उनका रहस्य मुरली सत्य ज्ञान सुनाती है। उसको हमने सारांश फॉर्म में जाना इस कोर्स के माध्यम से। मुरली पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट जो बताया कि ज्ञान, योग, धारणा और सेवा की स्टडी है। मुरली आसुरी संस्कार और आसुरी प्रवृत्ति पर जीत पाने का आधार है। मुरली लक्ष्य तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। क्या है लक्ष्य? आत्माओं का लक्ष्य क्या है? स्वयं को विष्णु चतुर्भुज के रूप में स्थित करना, नर से नारी, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाना। तो यही लक्ष्य है कि हर नर नारायण बने और हर नारी लक्ष्मी बने। मुरली ईश्वर द्वारा पढ़ाए जाने वाली पढ़ाई है। परमात्मा शिक्षक के रूप में हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को। मुरली हमारे वर्तमान समय में आंतरिक खुशी बनाए रखती है। जब हम सुबह सुबह सत्य गीता ज्ञान लेकर के जीवन पूरी दिनचर्या बिताते हैं, तो आंतरिक खुशी हमेशा बनी रहती है कि हमें स्वयं परमात्मा ने पढ़ाया, उनको हम फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं, तो आंतरिक खुशी सदा रहती है। तो ब्राह्मण जीवन का आधार प्रत्यक्षता, योग की प्रत्यक्षता, खुशी होती है। मुरली आत्मा का भोजन है। जिस तरह से शुद्ध भोजन करते हैं तो स्वस्थ शरीर रहता है, उसी तरह से शुद्ध ज्ञान लेते हैं, सत्य ज्ञान लेते हैं तो आत्मा भी सत्य, सतो प्रधान की ओर बढ़ती है। तो ये भोजन है। मुरली विपरीत परिस्थितियों को सहज हैंडल करने का उपाय है। विपरीत परिस्थितियां आने पर हमारी स्थिति एकदम शांत होती है और शांत तरीके से हम हर सिचुएशन को, हर परिस्थिति को डील कर पाते हैं। क्योंकि हमारी स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थिति पर हम विजय प्राप्त कर पाते हैं। Whatever in the situation, we can cross that with the royalty using मुरली। मुरली ही सत्य गीता ज्ञान है। जो गीता की बात आती है, कहते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई, वास्तव में सत्य गीता ज्ञान, प्रत्यक्ष गीता ज्ञान, वर्तमान गीता ज्ञान ये है। इसी की स्मृति रहती है, जिसको कि आत्माएं जब परमात्मा को याद करती हैं द्वापर युग में, उसमें भक्ति का काल शुरू होता है। तो जो जो पुरानी स्मृतियां रहती हैं, थोड़ा थोड़ा सा भी इस ज्ञान की वो रहती है, तो उस समय धर्मशास्त्रों की रचना होती है, उसमें फिर गीता की बात आती है। लेकिन वो वास्तव में अहिंसक गीता ज्ञान है, हिंसक नहीं है। लेकिन वहां हिंसा दिखा दी है, वहां बता दिया है कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया। वास्तव में स्वयं परमपिता परमात्मा ने इस सत्य गीता ज्ञान को उचारा है, जो कि मुरली है। मुरली ही परमात्मा पालना है। नित्य प्रति हमारे परमपिता परमात्मा हमें पालना देते हैं, मुरली के माध्यम से पालन करते हैं, हमें प्यार स्नेह लुटाते हैं, हमें नमस्ते करते हैं। तो मुरली ही परमात्मा पालना है। तो आइए कुछ मिनट्स हम देखते हैं आज की मुरली को। आज की मुरली में परमात्मा शिव बाबा ने स्वयं अव्यक्त बाप दादा ने क्या कहा। आज संडे है, आज 26 जून 2022 है जबकि ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो उसी दिन की जो अव्यक्त मुरली है उसको हम थोड़ा सा जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। पूरी मुरली नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। इस मुरली का डिस्क्रिप्शन भी इस वीडियो के लिंक में दिया गया है, तो आप इसको पूरा भी सुन सकते हैं। तो अव्यक्त मुरली का विषय है तपस्या का प्रत्यक्ष फल खुशी। देखिए अव्यक्त बाप दादा क्या कह रहे हैं, दादी गुलजार जी के तन से क्या कह रहे हैं। आज बाप दादा अपने सर्व तपस्वी राज बच्चों को देख रहे हैं। तपस्वी भी हो और राज अधिकारी भी हो, इसलिए तपस्वी राज हो। तपस्वी राज में दो शब्द हैं, तपस्वी और राज। तो बाबा इस तरह से समझा रहे हैं, तपस्या अर्थात राज्य अधिकारी बनना।
तपस्या राजा बनाती है। तो सभी राजा बने हो ना, तपस्या का बल क्या फल देता है? इस तरह से बातचीत कर रहे हैं परमात्मा सभी आत्माओं से, हम सभी से पूछ रहे हैं तपस्या का बल क्या फल देता है? अधीन से अधिकारी अर्थात राजा बना देता है। इसलिए गायन भी है कि तपस्या से राज्य भाग्य प्राप्त होता है। तो भाग्य कितना श्रेष्ठ है! ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता। इतना बड़ा भाग्य है जो भाग्य विधाता को अपना बना दिया है। सबसे बड़ा भाग्य तो हम ब्राह्मण बच्चों का है कि हमें स्वयं परम पिता परमात्मा मिला है, जो न सतयुग में मिलेगा, न द्वापर में, न त्रेता में, पूरे कलयुग में भी नहीं। संगम युग में केवल परम पिता परमात्मा से हमारी बातचीत होती है, सानिध्य मिलता है, उनकी पालना मिलती है। तो ये तपस्या का बल है जिसकी वजह से, जिससे कि हमने उन्हें अपना बना लिया है। बाबा आगे कहते हैं, इसलिए गायन भी है कि तपस्या से राज्य भाग्य प्राप्त होता है। इतना बड़ा भाग्य है जो भाग्य विधाता को अपना बना दिया है। एक एक भाग्य अलग मांगने की आवश्यकता नहीं है। भाग्य विधाता से सर्व भाग्य वर्षे में ले लिया है। वर्षा कभी मांगा नहीं जाता है। सर्व भाग्य भाग्य विधाता ने स्वयं ही दिया है। तपस्या अर्थात आत्मा कहती है, मैं तेरी हूं, तू मेरा है। तपस्या अर्थात आत्मा कहती है, मैं तेरी तू मेरा। कितनी सहज परिभाषा बता दी बाबा ने तपस्या की। तपस्या को देखिए, लोग हठ योग के रूप में देखते हैं, सालों साल जंगलों में चले जाते हैं, कहते हैं तपस्या है। परंतु हमारा परमपिता परमात्मा कितनी सहज बात बता रहा है कि तपस्या का अर्थ क्या है, कि मैं आत्मा तेरी और तू परमात्मा मेरा। ये आत्मा कहती है, इसको ही तपस्या कहा जाता है। इसी तपस्या के बल से भाग्य विधाता को अपना बना दिया है। भाग्य विधाता बाप भी कहते हैं, मैं तेरा। स्वयं परमात्मा हम आत्माओं से कह रहे हैं कि बच्चे, मैं तेरा। तो कितना श्रेष्ठ भाग्य हो गया। भाग्य के साथ साथ स्वराज्य अभी मिला है। स्वराज्य यानी हमें इस बात का ज्ञान हुआ है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, और यह शरीर मेरा स्वराज्य है, राज्य है मेरा। तो बाबा कह रहे हैं, भाग्य के साथ साथ स्वराज्य अभी मिला है। भविष्य विश्व का राज्य स्वराज्य का ही आधार है, इसलिए तपस्वी राज हो। तो भविष्य में जो मिलने वाला राज्य है, उसका आधार क्या है? ये स्वराज्य। हम जितने जितने स्वराज्य अधिकारी बनते जाते हैं, उतने उतने विश्व राज्य अधिकारी बनने के लिए योग्य बन जाते हैं सतयुग में। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, इसलिए तपस्वी राज हो। बाप दादा को भी अपने हर एक राज्य अधिकारी बच्चे को देख हर्ष होता है। भक्ति में अनेक जन्मों में बाप दादा के आगे क्या बोला, याद है या भूल गए हो? बाबा याद दिला रहे हैं कि भक्ति काल में हम परमात्मा से कैसे बात करते थे। तो बाबा कह रहे हैं कि बार बार अपने को मैं गुलाम ही बोला है, मैं गुलाम तेरा। तो हम हमेशा भगवान को याद करते थे, बाबा परमात्मा हम गुलाम हैं, आप मालिक हो, हम आपके चरणों की धूल हैं, हम कपटी हैं। इस तरह से हम बातचीत करते थे और उनसे मांगते थे कि भगवान हमें दे दो, हमें ये प्राप्ति करा दो। तो बाबा याद दिला रहे हैं, बाप कहते हैं मेरे बच्चे और गुलाम। तो बाबा को तरस आ रहा है कि बाप जो सर्वशक्तिवान है, उसके बच्चे और गुलाम अपने आप को कहें। तो बाप कहते हैं मेरे बच्चे और गुलाम, सर्वशक्तिवान के बच्चे और गुलाम शोभता है। इसलिए बाप ने मैं गुलाम तेरा के बजाय क्या अनुभव कराया, मैं तेरा। तो गुलाम से राजा बन गए। जब मैं तेरा कह दिया तो संबंध क्या हो गया, पिता पुत्र का। तो राजा का पुत्र राजा ही होता है। तो परमात्मा जिसका
पिता सर्वशक्तिमान हो, उसका पुत्र मास्टर सर्वशक्तिमान हो गया, तो गुलाम से राजा बन गए। अभी भी कभी गुलाम तो नहीं बनते हो? गुलामपन के पुराने संस्कार कभी इमर्ज तो नहीं होते हैं? परमात्मा पूछ रहे हैं उन बच्चों से जो ज्ञान की धारणा कर रहे हैं, मुरली नित्य प्रति सुन रहे हैं, कि ज्ञान लेने के बाद अभी भी अपने आप को गुलाम तो नहीं कहते हो मेरा, परमात्मा का? माया के गुलाम होते हो? माया अर्थात विकारों के गुलाम तो नहीं हो जाते हो? क्योंकि राजा बना दिया ना। तो बाबा कह रहे हैं राजा कभी गुलाम नहीं बन सकता है। गुलामपन छूट गया, वह कभी कभी अच्छा लगता है। बाबा पूछ रहे हैं कि गुलामपन छूट गया है ना, या कभी कभी गुलामी अच्छी लगती है, माया की गुलामी करना, माया विकारों के वश में हो जाना। तो तपस्या का बल बहुत श्रेष्ठ है। और तपस्या क्या करते हो? बाबा पूछ रहे हैं तपस्या में क्या करते हो? तपस्या में मेहनत करते हो। बाप दादा ने सुनाया था कि तपस्या क्या है। पिछली मुरली में बाबा ने सुनाया था कि तपस्या क्या है। क्या बताया था बाबा? याद दिला रहे हैं, मौज मनाना। तपस्या अर्थात बहुत सहज नाचना और गाना। बस नाचना गाना सहज होता है व मुश्किल होता है? बाबा पूछ रहे हैं। मनोरंजन होता है व मेहनत होती है। तो तपस्या में क्या करते हो? तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी। तो खुशी में क्या होता है? नाचना। तपस्या अर्थात खुशी में नाचना और बाप के और अपने आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना। बाबा का आदि अनादि स्वरूप क्या है? बीज, बीज रूप। और हमारा आदि स्वरूप क्या है? देवी देवता स्वरूप। हमारा अनादि स्वरूप क्या है? बीज रूप, जहाँ की हम परम धाम में शिव बाबा के साथ में विश्राम करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते हैं तो यह गीत कितना बड़ा और कितना सहज है। इसमें गला ठीक है व नहीं ठीक है इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मन का गीत है, आत्मा का गीत है। निरंतर यह गीत गा सकते हो, निरंतर खुशी में नाचते रहो। तो तपस्या का अर्थ क्या हुआ? नाचना और गाना। कितना सहज है। बाबा कहते हैं माथा भारी उसका होता है जो छोटी सी गलती करते हैं। ब्राह्मण जीवन में कभी किसी का माथा भारी हो नहीं सकता, क्योंकि जिम्मेवारी सारी परमात्मा शिव बाबा की है। तो इस तरह से मुरली चलती है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप इस मुरली को पूरा सुन सकते हैं। आज की मुरली को हो सकता है कि आप इस डेट के बाद की मुरली, ये वीडियो देख रहे हो 26 जून के बाद में देख रहे हो, तो मुरली का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो जो उस दिन की मुरली होगी आप उसको दिए गए लिंक के बेसिस पर सुन सकते हैं। तो बाबा हर मुरली के अंत में वरदान देते हैं बच्चों को। क्या वरदान दिया है? उसके पहले क्या करते हैं? बाबा नमस्ते करते हैं अपने बच्चों को। तो कैसे नमस्ते किया ये सुनते हैं। बाबा कह रहे हैं अपने बच्चों से, चारों ओर के तपस्वी राज श्रेष्ठ आत्माएं, सदा योग के प्रयोग द्वारा कम खर्च सफलता श्रेष्ठ अनुभव करने वाले, सदा मैं तेरा तू मेरा इस तपस्या में मगन रहने वाले, सदा हर समय तपस्या के द्वारा खुशी में नाचने और बाप और अपने गुण गाने वाले, ऐसे देश विदेश के सर्व स्मृति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। परमात्मा स्वयं कितना निरहंकारी है, हम बच्चों से याद प्यार दे रहा है, हमको नमस्ते कर रहा है। भगवान हमें नमस्ते कर रहा है। अरे हमारे प्रिय माता पिता बाप दादा, आपको भी हमारी ओर से बहुत मीठी याद प्यार और नमस्ते। आज बाबा ने मुरली में वरदान दिया है, अपने चलन और चेहरे द्वारा भाग्य की लकीर दिखाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। बाबा कहते हैं इस वरदान को एक्सप्लेन करते हुए, आप ब्राह्मण बच्चों को डायरेक्ट अनादि पिता और आदि पिता द्वारा यह अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ हो, वह कितना भाग्यवान हुआ। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हुए हर्षित रहो। हर चलन और चेहरे में यह स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे।
आपके मस्तक बीच यह भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे, तब कहेंगे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। तो ये वरदान हुआ बाबा का कि अपने चलन और चेहरे द्वारा भाग्य की लकीर दिखाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। हर वरदान को यदि ध्यान दें तो उसमें 3 चरण हैं, विधि है, विधान है और वरदान है। तो वरदान क्या है? श्रेष्ठ भाग्यवान भव। विधि क्या है? अपने चलन और चेहरे द्वारा भाग्य की लकीर दिखाने वाले। तो हम अपने ये विधि और विधान बता रहे हैं बाबा कि जब हम अपने चलन और चेहरे द्वारा भाग्य की लकीर को दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा? वरदान क्या मिल जाएगा? श्रेष्ठ भाग्यवान बन जाएंगे। आज की मुरली का स्लोगन है, योगी तू आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप का अनुभव करता है। बाबा कहते हैं, बच्चों आप योगी तू आत्मा हो, अर्थात योग में रहती है आत्मा। जो योग किसका? राजयोग, अर्थात स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। तो क्या विशेषता बताई है कि वो जो योगी तू आत्मा होगी ना, वो अंतर्मुखी बनेगी, अर्थात स्वयं से बातचीत करती रहेगी, बाबा के ज्ञान को सोचती रहेगी, क्या परमात्मा शिव बाबा ने आज मुझसे कहा है। तो ऐसी आत्मा क्या हो जाएगी? लाइट माइट रूप का अनुभव करती है। लाइट अर्थात ज्ञान स्वरूप, माइट अर्थात शक्ति स्वरूप, ऐसा अनुभव करती है। तो ये आज का स्लोगन। तो ये मुरली थी। तो इस तरह से नित्य प्रति बाबा हमें मुरली सुनाते हैं। सोमवार से शनिवार तक साकार मुरली आती है और इतवार को अव्यक्त मुरली चलती है। तो वो हम नित्य प्रति उसको सुनते हैं। तो हमने जाना कि मुरली का क्या महत्व है। अब जबकि हमने राजयोग के कोर्स को कर लिया है, तो आगे क्या? आगे की यात्रा क्या? अब हमें आगे क्या करना है? तो अब हमें जो हमने धारण किया, वो जो भी देखा हमने उसको सारांश फॉर्म में देखा है। बाबा के ज्ञान को सार फॉर्म में देखा है। अब क्या करना है हमें? अब हमें नित्य प्रति धारणाओं को फॉलो करते हुए योग करना है और ज्ञान प्राप्त करना है। तो राजयोग करना है, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, विधि विधान से हमें करना है योग को, और बहुत ही सहजता से परमात्मा को याद करना है। और नित्य प्रति आत्मा का भोजन है मुरली। तो योग करने के बाद हमें रोज सुबह मुरली का अध्ययन करना है। वो सर्वश्रेष्ठ है यदि हम पास के किसी सेंटर में जा सकें और वहां से निमित्त दीदियों के माध्यम से मुरली को सुन सकें, उसका चिंतन मनन कर सकें पूरे दिन। और यदि ऐसा संभव नहीं है, किसी शारीरिक अस्वस्थता के चलते या फिर अन्य बंधनों के चलते, तो उसके लिए मुरली इसमें वीडियो में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो आप मुरली को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, या शिव निमित्त इस चैनल के माध्यम से भी हम प्रयास करते हैं कि मुरली को ऑडियो के फॉर्म में आप तक पहुंचा सकें, तो आप उसको सुन सकते हैं। लेकिन उस समय कोई कार्य ना करें, एकाग्र होकर के केवल मुरली का अध्ययन करें। जब परमात्मा स्वयं उस ज्ञान को सुना रहे हैं, तो उसमें हमें और कोई कर्म पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बहुत अच्छे से उसकी धारणा करनी चाहिए, उसका पूरे दिन चिंतन करना चाहिए कि आज परमात्मा ने मुझसे क्या कहा है, आज मुझे कैसा अपना जीवन बिताना है, उसका मनन चिंतन करते रहें। और इस तरह से रात को सोने से पहले बाबा को शुक्रिया गुड नाइट कह करके सो जाएं। इस तरह से अपना श्रेष्ठ जीवन बनाते जाएं। स्वतः ही 16 कला संपन्न आत्मा बनते जाएंगे। बाबा जब परमात्मा स्वयं सतगुरु स्वयं शिक्षक स्वयं आपको ज्ञान देगा, वरदान देगा और पिता के रूप में पालना देगा, तो बच्चे अपनी सर्वश्रेष्ठ अवस्था को, पुनः सतो प्रधान अवस्था को अवश्य प्राप्त करेंगे। तो इस लक्ष्य के साथ कि हमें विष्णु चतुर्भुज बनना है, कल से हम नित्य प्रति मुरली का अध्ययन करने का संकल्प लेते हैं। और आज ही जो ये मुरली दी गई है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आज की डेट में, उसको हम पढ़ते हैं। आइए 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, उनका शुक्रिया करते हैं। स्वयं को शरीर ना समझ,
आत्मिक स्थिति में स्थित करें। मैं आत्मा शरीर नहीं हूं, इस शरीर की मालिक हूं। मैं आत्मा इस शरीर रूपी बॉक्स में चमकता हुआ हीरा हूं। मैं आत्मा इस शरीर रूपी कुटिया में जमकती हुई, जगमगाती हुई दिव्य ज्योति हूं। मैं आत्मा इस कार में ड्राइवर हूं। मैं ही चैतन्य दिव्य शक्ति हूं जिसके आधार पर इस शरीर में जीवन है। मैं ही इस रथ का रथी हूं। पंच कर्मेंद्रियों की मालिक हूं। मैं ही सूक्ष्म इंद्रियों, मन, बुद्धि व संस्कार की भी मालिक हूं। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। मैं परम सौभाग्यशाली आत्मा हूं कि मेरे बाबा ने मुझसे कहा, मीठे बच्चे, तुम मेरे, और मेरे दिल से आवाज निकली, जी बाबा, बिल्कुल बाबा, और आप भी मेरे। तो मैं तेरी और तू मेरा, ये पद्मा पदम भाग्य मेरा इस संगम युग में है। मैं इस शरीर से स्वयं को डिटैच करके परम पिता परमात्मा के घर, अपने घर परम धाम में पहुंच गई हूं। स्वयं को ज्योति बिंदु स्वरूप में परम धाम में मर्ज करें। लाल सुनहरे रंग का प्रकाश फैला हुआ है। ब्रह्म तत्व, छठे तत्व से बना यह शांति धाम, निर्वाण धाम मेरा घर है। अब मेरी यात्रा मुक्ति पाने के लिए यहाँ पर है। मुझे यहीं आना है, विश्राम करना है, ताकि मैं पुनः हर कल्प की तरह, जैसे हर कल्प में मैं 84 जन्म लेते हुए आई हूँ, सतयुग में देवी देवता के रूप में जन्म प्राप्त करती हुई आई हूँ, उस तरह से जाने के लिए मुझे तैयार रहना है। परंतु इसके लिए मुझे अपने आप को संपूर्ण बनाना है, संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है, परमपिता परमात्मा से योग लगाना है, उनकी याद में रहना है, उनकी याद में रहकर हर कर्म करना है। सुबह सुबह मुरली का दिव्य भोजन प्राप्त करना है, मुरली सुननी है, उसको धारणा में लाना है, अपने परिवार में श्रेष्ठ वाइब्रेशंस फैलानी है। अपने इस शरीर में जिसमें मैं आत्मा भृकुटी सिंहासन पर निवास करती हूँ, उसको मुझे वाइब्रेशंस देनी है, स्वास्थ्य की, सुख की, शांति की, और इसको स्वस्थ बनाकर चलना है। ये भाग्यशाली मेरा भी रथ है, जिस रथ में मैं आत्मा हूँ, और इस रथ के आधार पर ही मैं आत्मा, कर्मेंद्रियों के आधार पर ही मैं आत्मा सत्य गीता ज्ञान पढ़ूंगी और सुनूंगी परमात्मा द्वारा। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे स्वयं से जोड़ने के लिए, मुझे सत्य गीता ज्ञान से जोड़ने के लिए, मुझे मेरे सत्य स्वरूप से जोड़ने के लिए, मेरी दिव्य दृष्टि खोलने के लिए, मुझे त्रिकालदर्शी बना देने के लिए, मुझे मेरा सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य प्रदान करने के लिए, मुझे अपना सानिध्य देने के लिए, मेरा पद्मा पदम भाग्य जगा देने के लिए शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस राजयोग मेडिटेशन के कोर्स में जुड़े रहे। आप ब्राह्मण बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस कोर्स को तैयार करने के पीछे एक आत्मा निमित्त बनी,
श्वेता गाडी उनके शरीर का नाम है। तो उन्होंने एक प्रार्थना तो नहीं कही है, उन्होंने एक निमित्त बने और उन्होंने मुझे इसका निमित्त बनाया कि मैं उनको उनके लिए एक कोर्स तैयार करूं और उन तक ये पहुंचाऊं। लेकिन उनकी उस बात से हम सभी, मुझे तो अवसर मिला इसका निमित्त बनने का, और आपने इस ज्ञान को प्राप्त किया, परमात्मा को जाना, स्वयं को जाना, राजयोग को पहचाना और एक श्रेष्ठ लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए, तो वह आत्मा इसके लिए दुआओं की पात्र है। तो उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हम सभी दुआएं करते हैं, परमात्मा शक्तियां स्वयं में धारण कर उनके प्रति दुआओं का सहयोग देते हैं। दुआएं सबसे बड़ा खजाना है। इसी के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया।